भगदड़ क्यों मची, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, लेकिन भगदड़ क्यों मची जरा ये हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, सत्संग खत्म हो गया था, एक साथ लोग निकल रहे थे, हॉल छोटा था, गेट संकीर्ण था, पतला था, और पहले निकलने के चक्कर में भगदड़ मची। लोग एक दूसरे पर गिर पड़े, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे उसमें थे जो घायल हुए हैं या जिनकी मौत हुई है इस भगदड़ में। सत्संग खत्म हो गया था, उसके बाद लोग निकल रहे थे। सत्संग के लिए जो एरिया था, जो बनाया गया था, वो जगह छोटी थी और निकलने का जो द्वार था वो द्वार भी संकीर्ण था, बहुत छोटा था, और लोग पहले निकलना चाहते थे और इसी को लेकर धक्का मुक्की हो रही थी और उसी दौरान भगदड़ हुई। तो गर्मी और उमस भी थी और उसकी वजह से भी यह भगदड़ मची। पंडाल में भारी संख्या में लोग पहुंचे थे, 80,000 की कैपेसिटी और इसका परमिशन था। 2.5 लाख के करीब पहुंचे थे लोग, ज्यादा भीड़ हो गई थी, सफोकेशन था, उमस और गर्मी से लोग बेहाल थे। और जब सत्संग खत्म हुआ तो लोग जाने लगे, निकलने की सबको जल्दी थी और उसी दौरान भगदड़ मच गई। एक दूसरे को कुचलते हुए लोग आगे बढ़ने लगे। अब देखिए, प्राइवेट आर्मी भोले बाबा की, जो उनके लोग थे, काले रंग की पोशाक में यह प्राइवेट आर्मी रहती है। आर्मी को सेवादार कहा जाता है, उनकी जो प्राइवेट आर्मी है, सेवादार उन्हें कहा जाता है। जो भी कार्यक्रम होता है, सत्संग होता है, उसकी पूरी कमान ये सेवादार ही संभालते हैं। पानी और भोजन से लेकर ट्रैफिक तक का इंतजाम इनके जिम्मे होता है और इनका एक अलग पोशाक भी होता है काले रंग का, ताकि ये लोग पहचान में आए। मौत का सत्संग और इसको लेकर जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। एफआईआर में यह कहा गया है कि 80,000 लोगों की परमिशन थी। सत्संग में 2.5 लाख लोग पहुंचे हुए थे, 2.5 लाख लोग सत्संग में पहुंचे थे, 80,000 की परमिशन थी। आयोजकों ने नियमों का उल्लंघन किया, यातायात में भी बाधा पहुंची। सत्संग से दोपहर 2 बजे बाबा जो थे वो निकल गए। लोग उनकी गाड़ी के पीछे धूल समेटने में लगे हुए थे, क्योंकि कहा गया कि चरण रज, उनके चरण के धूल को लेके जो भी समस्या है अपने माथे पर लगाएंगे या अपने घर वालों को लगाएंगे तो वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसी के लिए लोग गाड़ी के पीछे धूल समेटने के लिए दौड़ने लगे। एक साथ लाखों लोगों की भीड़ निकली और ये भगदड़ में इतने लोगों की मौत हुई। अब इसको लेकर सवाल भी उठ रहा है। भारत एक्सप्रेस के सवाल हैं, भारत एक्सप्रेस सवाल पूछता है इस घटना को लेकर। भारी भीड़ उमड़ने के बावजूद प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं हुआ? भोले बाबा पर पहले भी उल्लंघन के आरोप थे, तो फिर एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या भीड़ बेकाबू हुई या फिर इंतजाम में कमी थी? 80,000 लोगों की अनुमति, तो फिर इतने लोग यानी कि 2.5 लाख लोग कैसे पहुंच गए? इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन भोले बाबा पर एफआईआर क्यों नहीं है? एफआईआर हुई है और एफआईआर आयोजक और सेवादारों पर। भोले बाबा जिसके सत्संग में लोग गए थे वो नहीं, घटना घटी और वो अपनी गाड़ी में बैठकर वो चले गए। और कहां है ये भोले बाबा अभी तक पता नहीं है, अंडरग्राउंड हो गया है और उसके ऊपर कोई एफआईआर भी नहीं है। अब ये बताते हैं कि ये जो कथावाचक भोले बाबा वो कौन है। कासगंज के पटियाली के बहादुर नगर का रहने वाला है ये। मुख्य नाम एसपी सिंह है। भोले बाबा के नाम से वो प्रचलित है। 17 साल पहले पुलिस में एसआई के पद से उसने नौकरी छोड़ दी थी और इसके बाद से उसने सत्संग शुरू कर दिया था। और इस सत्संग जो करता था उसमें बड़ी संख्या में लोग आते थे, तादाद बहुत होती थी। कल जो हाथरस में सत्संग था, हाथरस के फुलरई गांव में, जो कि हाथरस से 47 किलोमीटर दूर है, वहां पर 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी। और यह बार बार यह कहता है, इसीलिए भारत एक्सप्रेस यह सवाल भी उठा रहा है कि कम लोगों का आंकड़ा दिया जाता था, परमिशन लिया जाता था और उससे ज्यादा लोग आते थे। 80,000 का परमिशन और 2.5 लाख लोग, तो जाहिर सी बात है कि अफरा तफरी की स्थिति होगी और वैसी परिस्थिति में इस तरह के हादसे होंगे। जांच चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है।